दिल्ली में बीते कई दिन से प्रदूषण का खतरनाक स्तर बरकरार है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। लगातार दम घोटू हवा में जीने के लिए मजबूर दिल्ली वासी, और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी साफ तस्वीरें नहीं है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि दिल्ली वासी आखिर किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं। बीते कई दिनों से दिल्ली किसी गैस चेंबर की तरह नजर आ रहा है। आज भी कर्तव्य पथ पर सुबह से ही धुंध छाई रही। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया ओखला में भी प्रदूषण का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। 3 तस्वीरें आप देखिए। कर्तव्य पथ जहां सुबह से ही धुंध दिखाई दे रही है दिल्ली में, वहीं ओखला की हम बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रदूषण का खतरनाक स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। और अक्षरधाम की बात करें तो गंभीर श्रेणी में यहां पर AQI है, यानी एक के बाद एक दिल्ली वासियों को जल्द राहत मिलती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है। इन 3 तस्वीरों के बाद आइए आपको AQI मीटर दिखाते हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां का कितना है। आनंद विहार का इससे पहले काफी ज्यादा था, वो 452 AQI रिकॉर्ड हुआ। 433 AQI RK पुरम साउथ दिल्ली का रिकॉर्ड किया गया। AQI मीटर हम आपको लगातार फ्लैश करें। पंजाबी बाग AQI 460 रिकॉर्ड किया गया, और 413 ITO का। बिल्कुल, तो अलग अलग इलाके और अलग अलग इलाकों का प्रदूषण मीटर आप देखिए, और सारे के सारे ही इस वक्त आप देख सकते हैं कि खराब से बेहद खराब की श्रेणी में। और अब दिल्ली NCR की बात कर लेते हैं, दिल्ली के बाद कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरह से प्रदूषण की वजह से जो आम लोग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गाजियाबाद में देखिए आप 382 AQI बताया जा रहा है। साथ ही अगर नोएडा की बात कर ले तो 385 AQI इस वक्त प्रदूषण मीटर पर नंबर आ रहा है। बिल्कुल, तो NCR का जो प्रदूषण मीटर है वो कहां पर है, कितना। फरीदाबाद का बता रहे हैं 396 AQI लेवल जो है रिकॉर्ड किया गया है। गुड़गांव की बात कर लें तो देखिए 370 AQI गुरुग्राम का बताया जा रहा है। साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, NCR का हालात भी हम कहें तो लगभग सामान्य ही है, ज्यादा समस्या नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोएडा में भी अभी भी करीब 400 के आसपास AQI है। देखिए हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर और हवा में घुली जहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में बरकरार है। कई दिन हो चुके हैं और लगातार जो है लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहाँ से एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं आज भी बाकी बीते कुछ दिनों की जैसे ही पूरे शहर को धुंध की चादर ने ढक रखा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गलों में खराश जैसी जो शिकायतें हैं वो होती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की भी बात करें तो हर जगह प्रदूषण का जो स्तर है वो चिंताजनक श्रेणी में बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली में CPCB के समीर ऐप के मुताबिक प्रदूषण का जो स्तर है वो 418 के आसपास बना हुआ है। ये जो प्रदूषण का स्तर है वो भी गंभीर श्रेणी में ही आता है, और इसको लेकर के लोगों को भी कहीं बाहर निकलने में परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में 5 नवंबर को ही ग्रैब के 4थे चरण को लागू किया गया था, जिसके तहत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए गए थे। जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली में जो अगर कोई इमरजेंसी का सामान लेकर के ना आ रहा हो तो दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से को लेकर के उसको वर्जित किया गया है। साथ ही साथ जो 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनके क्लासेस को बंद कराए गए हैं। ऑनलाइन मोड पर जो है वो क्लासेस जो है ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। कर्तव्य पर दिल्ली से, ओखला दिल्ली से, अक्षरधाम दिल्ली से, जो गंभीर श्रेणी के AQI लेवल्स हैं इन तमाम जगहों पर रिकॉर्ड किए गए। इस बीच प्रदूषण के जो मौजूदा हालात है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फटकार लगाई है हम आपको बताएं। 5 राज्यों को पराली न जलाने का निर्देश सीधे तौर पर इस फटकार में शामिल है कि आप पराली मत जलाइए। स्थानीय पुलिस पराली पर नजर बनाए रखे, ये भी कहा गया इस फटकार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके अलावा कई बड़ी बातों का जिक्र जिसमें ऑड इवन पॉलिसी पर भी सवाल दागा गया। बिल्कुल, तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगातार राज्यों को लग रही है। पंजाब में धान के अलावा दूसरी फसल पर जोर ना दे, ये कहा गया। प्रदूषण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार को जो राजनीतिक दल है वो दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण पर हम देख रहे हैं जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन इसका समाधान कहीं भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम जनता अभी भी भुक्तभोगी है और दमघोटू हवा में जीने के लिए अभी भी परेशान किस तरह से यहाँ पर जनता। तो नोएडा की बात कर लेते हैं। करीब 400 के आसपास क्या के AQI लेवल्स हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर डिप्लॉयड हैं, उनकी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, सीधे देखिए।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि आपको बता दें कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरनाक श्रेणी में है। हम नोएडा में हैं और नोएडा की बात करें तो नोएडा में आपको बता दें कि AQI लेवल 600 के पार भी पहुंच गया था, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले अगर हम पिछले 4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों के मुकाबले AQI लेवल अब करीब 400 के आसपास आकर खड़ा हो गया है। लेकिन ये भी बेहद खतरनाक श्रेणी में है, यानी अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि स्मॉग टावर बनाए गए हैं जिससे लोगों को राहत मिल सके, जो शुद्ध हवा में वो सांस ले सकें। एक ऐसा ही आपको बता दें कि ये DND के पास स्मॉग टावर है जो 2021 में बनाया था। आप देख सकते हैं ये स्मॉग टावर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नोएडा अथॉरिटी और BHEL की तरफ से मिलकर बनाया गया था। बिल्कुल DND जो फ्लाईओवर है उसके पास लगता हुआ बनाया गया है। दरअसल इसमें 40 आपको बता दें पंखे लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि 80,000 क्यूबिक जो हवा है उसको फिल्टर करके ये बाहर फेंकता है। यानी यहाँ जो हवा है दूषित हवा है उसको सोखता है, सोखने के बाद उसको फिल्टर करके बाहर फेंकता है। यानी यहाँ के आसपास की हवा मानी जाती है कि वो बिल्कुल साफ होती है। करीब आपको बता दें 1 या 2 किलोमीटर, करीब 2 किलोमीटर के आसपास की जो हवा है वो स्वच्छ बताई जाती है और अगर उसका फ़ायदा 14, 15, 16 सेक्टर हैं उनको फ़ायदा मिलता है। तो लगातार प्रदूषण को लेकर हालात कैसे हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदूषण को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है, उसका वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएँ तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम सब मिल करके उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं ताकि। और आज पराली एक कमर्शियल चीज़ बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है।